या तो रहने देना। हाँ भैया फिर ऐसे कोई फर्क थोड़ी है। पहले पूछ करो भैया, पूछ करो। रिकॉर्डिंग हो स्टार्ट, वही रिकॉर्डिंग हो स्टार्ट। एडमिट करो भैया, आओ वही देवांश। देखो 10th क्लास का जो लेसन नंबर 12 था इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके अपन के न्यूमेरिकल चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें अभी और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है किसी विद्युत स्तरी में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा जो है वो उपभोक्त होती है, ठीक है। तो विद्युत स्रोत की वोल्टता यदि 220 वोल्ट है तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के जो मान है वो परिकलित कीजिए, ठीक है। तो सवाल में अपन को विद्युत शक्ति दे रखी है विद्युत स्तरी की 840 वाट, ठीक है, पी का मान दे रखा है। और स्रोत की जो वोल्टता है वो कितनी दे रखी है 220 वोल्ट दे रखी है, अर्थात V का मान दे रखा है। क्या पूछ रहा है अपन से, वो धारा I और प्रतिरोध R इन दोनों के मान जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अपने को जो दे रखा है पहले तो वो लिखेंगे विद्युत स्तरी की जो शक्ति है P वो दे रखी है अपन को 840 वाट, ठीक है। और जो विभवांतर है वो दे रखा है अपन को 220 वोल्ट। अपने को I का मान है ना और R का मान जो है वो निकालना है, ठीक है। अगेन I का मान निकालना है अपन को, तो ओम के नियम से V बराबर R I तो I बराबर V बटे R, तो इससे तो निकलेगा नहीं क्योंकि अपन से R का मान पूछ रहा है, ठीक है। आपको सवाल में विद्युत शक्ति दी हुई है तो यहाँ पर विद्युत स्तरी से प्रवाहित धारा, विद्युत स्तरी से प्रवाहित धारा निकालेंगे। चूंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है VI, एक सूत्र होता है P बराबर VI, इसलिए अपने को क्या चाहिए I, तो I बराबर हो जाएगा हमारा P बटा V। I बराबर क्या हो जाएगा P बटा V। P का मान कितना दे रखा है सवाल में 840 बटे V का मान कितना दे रखा है अपन को 220। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 84 बटे 22, ठीक है। 2 से यदि इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा अपन का 42 और ये कट जाएगा अपन का कितनी बार 11 बार, ठीक है। तो 42 बटे 11, तो 11 का भाग जो है वो 42 में अपने को क्या करना है देना है। तो 11 का भाग 42 में दो, कितनी बार गया सर 3.819 3.819, ठीक है। तो ये I का मान आ गया हमारे पास 3.81 एम्पियर, है ना। अब क्या पूछ रहा है अपन से, प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, यानी R का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो पुनः विद्युत स्तरी का प्रतिरोध, विद्युत स्तरी का प्रतिरोध, ठीक है। तो विद्युत स्तरी का प्रतिरोध किससे निकालेंगे हम, किससे निकालेंगे ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है R बराबर तो R बराबर क्या हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I। तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा हमारा V बटे I। V का मान कितने का सवाल में 220 और I का मान हमारे पास कितना निकला है 3.81 निकला है। कितना निकला है 3.81, ठीक है। तो 220 बटे 3.81, तो 220 बटे 3.81 को आपको क्या करना है सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने पर जो है आपका आएगा 57.61, कितना आएगा 57.61 ओम। आप इसको R बराबर V स्क्वायर बटा जो P सूत्र है उसकी सहायता से भी जो है वो निकाल सकते हो। R बराबर V स्क्वायर बटे जो P सूत्र है उसकी सहायता से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो 220 का क्या करोगे वर्ग करोगे,
बटे पी का मान कितने दे रखा है सवाल में अपन को 840, ठीक है। तो 220 गुना 220 बटे 840, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर कितना आएगा 57.61 ओम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल होता है अपन का फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वोल्ट के संचायक सेल से 50 ओम प्रतिरोध की नाइट्रोम की प्रतिरोध कुंडली को जोड़कर 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करो। ये सवाल आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। V का मान दे रखा है अपन को 10 वोल्ट, R का मान दे रखा है 50 ओम और आपको समय दे रखा है 1 आवर। क्या पूछ रहा है वो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछ रहा है H का मान। तो पहले अपन को जो सवाल में दे रखा है उसको जो है वो नोट करते हैं। यहाँ पर V बराबर दे रखा है अपन को 10 वोल्ट, ठीक है। R बराबर दे रखा है अपन को कितना 50 ओम, है ना। और आपको जो समय है वो कितना दे रखा है 1 आवर। अब इस आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 60 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये सेकंड में अपना क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36, तो 3600 सेकंड, है ना। अब कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है अपन को, है ना। अतः कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा, है ना, किससे निकालेंगे जूल के तापन नियम से। किससे निकालेंगे हम जूल के तापन नियम से। जूल का तापन नियम क्या कहता है H बराबर क्या होता है I² RT। H बराबर क्या होता है I² RT। तो H बराबर I का मान कितने दे रखा है अपन को सवाल में 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का जो मान है वो परिकलित कीजिए, है ना। तो सवाल में अपन को H का मान पूछ रहा है, R का मान दे रखा है ना, और T का मान दे रखा है, लेकिन अपने पास किसका मान नहीं है, किसका मान नहीं है I का मान नहीं है। किसका मान नहीं है I का मान। तो I का मान कहां से निकालोगे यहाँ पर आप I बराबर V बटे R, ठीक है। तो B का मान कितने गए अपन के पास 10, है ना। R का मान कितने गए 50, तो 10 बटे 50, 10 बटे 50 का मतलब 1/5, 1 0 से 1 0 कैंसिल 1/5, और 1/5 का मतलब है 0.2, है ना। 1/5 का मतलब क्या है यहाँ पर 0.2। तो I का मान आ गया हमारा कितना 0.2 एम्पियर आ गया। अब इसमें I का मान रख देंगे यहाँ पर, तो H बराबर I² I की जगह क्या रखेंगे अपन 0.2 का स्क्वायर गुना R कितने दे रखा है सवाल में अपन को 50, है ना, गुना T समय कितना दे रखा है अपन को 1 आवर। 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड, ठीक है। अब देखो H बराबर 0.2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 0.2 का वर्ग कितना होता है 0.04, 0.04 गुना 50 गुना 3600, ठीक है। तो H बराबर 0.04 को जब 50 से गुना किया जाएगा तो कितने का आएगा 2। 0.04 को जब 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 को जब 3600 से गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 36 × 2 = 72, तो अपन का आ जाएगा कितना 7200 जूल। कितना आ जाएगा 7200 जूल। सवाल में अपन को B का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा अपन जूल के तापन नियम से निकालेंगे H बराबर I² RT से। अपने पास I का मान नहीं है, ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा अपन को I का मान निकालना पड़ेगा। I का मान किससे निकालेंगे हम ओम के नियम से। B बराबर RI, इसलिए I बराबर B बटे R। B का मान कितना दे रखा है अपन को 10, और R का मान कितने दे रखा है 50, तो 10 बटे 50 कितना आया I का मान 0.2,
2 एम्पियर आया। अब ये जो 0.2 एम्पियर है उसको इसमें रख देंगे हम H बराबर I स्क्वायर RT सूत्र में। I की जगह क्या रखेंगे 0.2 का वर्ग, R की जगह रखेंगे 50 और T की जगह रखेंगे 3600 सेकंड। तो H बराबर आ जाएगा 0.2 का वर्ग 0.04 गुना 50 गुना 3600, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 को 3600 से गुना किया तो कितना आ गया अपन का 7200 जूल आ गया, या 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जूल भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा अपन की 7200 जो जूल है वो निकल आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन से क्या कह रहा है, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है। एक घरेलू विद्युत परिपथ में कितने एम्पियर का फ्यूज है, 5 एम्पियर का फ्यूज है। 100 वाट 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी जिनका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सके या किया जा सके। अच्छा क्वेश्चन है, आ भी चुका है एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से यही क्वेश्चन आया है कि एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, 100 वाट 220 वोल्ट के अधिकतम बल्बों की संख्या क्या होगी जिनका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सके। ठीक है, अपने को I का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, बल्बों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बल्बों की संख्या। ठीक है, तो जब बल्बों की संख्या पूछ रहा है तो उसको हम किस प्रकार जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे माना 100 वाट 220 वोल्ट अनुमतांक, अनुमतांक का मतलब है रेटिंग, है ना। माना 100 वाट 220 वोल्ट अनुमतांक के विद्युत बल्बों की संख्या, विद्युत बल्बों की संख्या n है। कितनी है, n है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन होता है विद्युत शक्ति के, जो विभिन्न सूत्र हमने पढ़े थे उसमें एक रिलेशन होता है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है, VI, है ना। चूंकि P बराबर V इंटू I, है ना, तो विद्युत शक्ति कितनी दे रखी है अपन को 100 वाट, और अपन ने बल्बों की संख्या कितनी मानी है, n मानी है। तो n इंटू 100, n इंटू 100 बराबर V का मान कितने दे रखा है सवाल में 220 गुना I का मान कितने दे रखा है 5 एम्पियर का फ्यूज है गुना 5। ठीक है, या इसलिए अपन को किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान, यानी अधिकतम बल्बों की जो संख्या है अपन ने n मानी है यहाँ पर। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 220 गुना 5 बटे 100, 220 गुना 5 बटे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 22 पंजे 110 और एक जीरो हमारी है, तो कितना आ गया 1100, और 1100 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आया हमारा 11 आ गया। अतः अधिकतम बल्बों की जो संख्या है वो कितनी होगी, यहाँ पर 11 होगी, जिनका हम इस परिपथ में क्या कर सके, सुरक्षित उपयोग कर सके। ठीक है, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज है, I का मान दे रखा है अपन को, P का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, अधिकतम बल्बों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर अधिकतम बल्बों की जो संख्या है अपन ने कितनी मानी है, n मानी है। कितनी मानी है, n। ठीक है, तो P बराबर VI, तो P की जगह क्या रख देंगे अपन 100। अब बल्बों की संख्या कितनी मानी अपन ने n, तो n इंटू 100 बराबर B का मान 220, I का मान 5, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 220 गुना 5 बटे 100, और सॉल्व करने पर कितना आया हमारा 11, है ना। तो अधिकतम बल्बों की जो संख्या है वो कितनी होगी, यहाँ पर 11 होगी, जिनका हम इस परिपथ में क्या कर सके, सुरक्षित उपयोग कर सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है। दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 40 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ, विद्युत मेंस का मतलब है पावर सप्लाई, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है।
यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस से कुल कितनी धारा ली जाती है। ठीक है, दो विद्युत लैंप है जिनकी रेटिंग दे रखी है अपन को। पहले की रेटिंग है 60 वाट 220 वोल्ट और दूसरे की जो रेटिंग है वो है 40 वाट 220 वोल्ट। विद्युत मेंस के साथ उनको पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में जो है वो जोड़ा गया है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कुल कितनी धारा ली जाती है। आई का मान पूछ रहा है। आई बराबर क्या होता है, V/R, है ना। अपन के पास V का मान है 220 लेकिन R का मान नहीं है। किसका मान नहीं है, R का मान। तो यहाँ पर R का मान अपन को निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ कह रहा है पार्श्व क्रम में जो है वो संयोजित किया गया है। ठीक है, तो देखो पहले तो जो दे रखा है वो लिखेंगे यहाँ पर। प्रथम विद्युत लैंप की शक्ति, प्रथम विद्युत लैंप की शक्ति P1 बराबर कितने दे रखी है, 60 वाट। ठीक है, दूसरे विद्युत लैंप की शक्ति, जो द्वितीय विद्युत लैंप है, दूसरे विद्युत लैंप की शक्ति, तो दूसरे विद्युत लैंप की शक्ति P2 कितनी दे रखी है अपन को, 40 वाट। और साथ ही साथ आपको विद्युत स्रोत की वोल्टता दे रखी है, विद्युत स्रोत की वोल्टता, यानी जो V का मान है वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, विद्युत मेंस से ली गई धारा पूछ रहा है वो, विद्युत मेंस से ली गई धारा। आई का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। आई बराबर V/R है। V का मान है हमारे पास, R का मान नहीं है। ठीक है, तो पहले दोनों विद्युत लैंपों के हम प्रतिरोध निकालेंगे। दोनों विद्युत लैंपों के प्रतिरोध निकालने के बाद उनको पार्श्व क्रम में जोड़कर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम सूत्र में रखेंगे। ठीक है, प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध, प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध। अब प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध निकालना है अपन को। P बराबर क्या होता है, V²/R। क्योंकि P बराबर होता है V²/R, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। क्योंकि V का मान दोनों के लिए समान है, 220 वोल्ट दे रखा है ना। तो प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे हम। R1 बराबर हो जाएगा हमारा V²/P1। R1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/P1। तो B का मान क्या रखेंगे हम, 220। तो 220 का वर्ग बटे P1। प्रथम विद्युत लैंप की शक्ति कितने के, 60 वाट है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 220 का वर्ग का मतलब है 220 गुना 220 बटे 60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो 22 गुना 220 बटे 6। R1 जब इसको आप सॉल्व करोगे 22 गुना 220 बटे 6 को, तो सॉल्व करने पर 24 20 बटे 3 कितना आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 से काट देंगे, जो 22 को 220 से गुना करने पर जो आएगा है ना, बटे 6, तो इसको अपन 2 से काट देंगे तो अपन का कितना आएगा, 24 20 बटे 3। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, R1 बराबर 24 20 बटे 3 ओम, है ना। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, पुनः अब दूसरे विद्युत लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे। पुनः दूसरे विद्युत लैंप का प्रतिरोध, तो दूसरे विद्युत लैंप का जो प्रतिरोध है R2, वो भी हम इसी सूत्र के आधार पर जो है वो निकाल लेंगे। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V²/P2। R2 बराबर क्या हो जाएगा, V²/P2। तो V का मान वही रखेंगे हम, 220 का वर्ग। 220 का वर्ग का मतलब 220 गुना 220 बटे P2, यानी द्वितीय विद्युत लैंप की शक्ति कितनी दे रखी है सवाल में अपन को, 40 वाट। तो इसकी जगह रख देंगे अपन 40, है ना। फिर दोबारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 22 गुना 220 बटे 4। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4 और ये कट गया अपन का 11 बार। तो 11 गुना
220/2, 11 गुना 220/2। फिर दोबारा इसको काट दो 2 से, ये कट गया कितनी बार, 110 बार। तो R2 बराबर आ जाएगा हमारा 11 गुना 110। तो 11 गुना 110 का मतलब है 11 को जब 110 से गुना किया जाएगा तो 1210 आएगा। कितना आएगा, 1210, 1210 ओम आएगा। ठीक है, तो R2 का मान आ गया हमारा 1200 ओम, 1210 ओम, है ना। अब हमसे कह रहा है ना कि पार्षद क्रम में संयोजित किया जाता है, तो दोनों विद्युत लैंपों का अपन तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, पुनः दोनों विद्युत लैंपों का पार्षद क्रम में तुल्य प्रतिरोध अपने को क्या करना है, निकालना है। तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी समांतरक्रम संयोजन में परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो 1/Rp बराबर 1/R1, R1 का मान कितना निकला अपन के पास, R1 का मान कितना है 24/20/3, है ना। तो 1/24/20/3, है ना। R1 की जगह अपन ने 24/20/3 रख दिया, प्लस 1/R2, R2 का मान कितने का आया अपन के पास 1210, कितना आया 1210। तो 1/Rp बराबर, चूंकि 1/24/20/3 है तो 3 को खा ले जाएंगे अपन ऊपर, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितने जाएगा 3। तो 1/Rp बराबर 3/24/20 प्लस 1/1210। अब यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे 24, 20 और 1210 का। तो 24, 20 और 1210 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 24, 20 आएगा, है ना। ये संख्या बड़ी है तो इसका एलसीएम 24, 20 है। 24, 20 में 24, 20 का भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार, और एक को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस 1210 का भाग जब 24, 20 में देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 12 दूनी के 24 और 10 दूनी के 20, है ना, 2 बार। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 1/Rp बराबर 3 प्लस 2 बराबर 5, तो 5/24/20, इसलिए 1/Rp बराबर 5/24/20 है, इसलिए अपन को क्या चाहिए Rp चाहिए। तो Rp बराबर हो जाएगा हमारा 24/20/5 ओम, है ना। Rp बराबर 24/20/5। तो 5 का भाग 24/20 में जो है वो अपन को देना है। तो 5 का भाग 24/20 में जो है वो दीजिए, कितना आता है 5 का भाग 24/20 में दीजिए, कितना आता है 484, कितना 48, 484। ठीक है, तो Rp बराबर आ गया हमारा 484 ओम, है ना। अब अपन का परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, यानी दोनों विद्युत लैंपों का पार्षद क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा। अब हम धारा निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अपन, अतः विद्युत मेंस से ली गई धारा, विद्युत मेंस से ली गई धारा, तो विद्युत मेंस से ली गई धारा आई हम निकाल देंगे यहाँ पर, है ना। ओम के नियम से V बराबर R आई, तो I बराबर B/R, तो I बराबर B/R, है ना। तो B का मान कितने का अपन के पास 220/R, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान कितने का आया अपन के पास 484, कितना आया 484। तो 220/484, जब आप 220/484 को जो है वो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.454, है ना। तो विद्युत मेंस से ली गई जो धारा है वो आएगी अपन की 0.454 एम्पियर, 0.45454 एम्पियर। ठीक है, क्लियर। जब आपको विद्युत शक्ति दे रखी है दोनों की, तो आपको पहले दोनों के प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे, R1 और R2 का मान, प्रथम विद्युत लैंप का प्रतिरोध और द्वितीय विद्युत लैंप का प्रतिरोध, है ना। R बराबर V²/T सूत्र की सहायता से हमने निकाला। अब दोनों विद्युत लैंपों का पार्षद क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाला हमने।
1/R1 प्लस 1/R2 से, तो जो तुल्य प्रतिरोध है हमारा आरपी वो 484 ओम आया। अब इस 484 ओम को किसमें रखेंगे अपन, I बराबर B/R जो सूत्र है उसमें रखेंगे। B का मान 220, R का मान अपन के पास 484 आया, सॉल्व करने पर 0.454 एम्पियर। तो विद्युत मैन से ली गई जो धारा है वो इतनी होगी, 0.454 एम्पियर होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगले दो क्वेश्चन है अपने पास। 40 वाट 220 वोल्ट के विद्युत लैंप से प्रवाहित विद्युत धारा जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपन को सवाल में पी का मान दे रखा है कितना, 40 वाट, बी का मान दे रखा है कितना, 220 वोल्ट, पूछ क्या रहा है वो धारा आई है ना। तो जो धारा आई है वो ओम के नियम से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको शक्ति दे रखी है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, वी आई, इसलिए अपने को क्या चाहिए, I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटा V। P का मान कितने का सवाल में 40 बटे B का मान कितना है 220, 10 से 10 कैंसिल, 4/22, 4/22 का मतलब इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी के 4, और ये कट गया कितनी बार, 11 बार। तो 11 का भाग 2 में दीजिए, कितना जाए, कितनी बार जाएगा, 2/11 को सॉल्व करना है। आप बीच में दे रहे हो ना भाग, 0 आएंगे 0.0 0.18 कितना आया, 0.18 एम्पियर। ठीक है, तो 40 वाट 220 वोल्ट के विद्युत लैंप से प्रवाहित जो धारा है वो कितनी होगी अपन की, 0.18 एम्पियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा उपभोक्त शक्ति का जो मान है वो ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, P का मान दे रखा है 100 वाट है ना, और यहाँ पर 110 वोल्ट के स्रोत से जो है वो जोड़ दिया जाए तो विद्युत स्रोत की वोल्टता दे रखी है अपन को, विद्युत स्रोत की वोल्टता कितनी दे रखी है, 110 बार। अब यहाँ पर दो वोल्टताएं दे रखी है, एक तो 220 वोल्ट की है और एक 110 वोल्ट है। तो ये तो स्रोत की वोल्टता है, विद्युत स्रोत की वोल्टता जिससे इसको जोड़ा गया है, और ये जो 220 वोल्ट जो मान दे रखा है वो किसका है, पर्टिकुलर बल्ब का है। ठीक है, तो बल्ब द्वारा उपभोक्त शक्ति का जो मान है वो अपन को निकालना है। तो बल्ब द्वारा